खजाने की खोज। पुराने समय की बात है। गांव में धनीराम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 4 लड़के थे। धनीराम अपना घर चलाने के लिए अपने खेत में कृषि का कार्य करता था, लेकिन धनीराम के चारों लड़के बहुत ज़्यादा आलसी थे। वह कभी भी खेतों में काम करने के लिए नहीं गए थे। वह सारा दिन अपना समय गांव में इधर उधर बैठकर बिताया करते थे। एक दिन धनीराम अपनी पत्नी से बोला कि आज तो मैं जिंदा हूँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरे बाद खेती कौन करेगा? हमारे बच्चों ने तो आज तक खेतों में कदम तक नहीं रखा। धनीराम की पत्नी ने इस पर कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे यह काम करने लगेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। एक दिन धनीराम की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वह बहुत बीमार पड़ जाता है। इस दौरान धनीराम अपनी पत्नी से कहता है कि चारों लड़कों को मेरे पास बुलाओ, मेरे पास समय बहुत कम है। इतना सुनने के बाद धनीराम की पत्नी अपने चारों लड़कों को अपने पिता के पास बुलाकर लाती है। धनीराम इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित था कि उसके बाद उसके लड़कों का क्या होगा, इसलिए उसने अपने चारों लड़कों को अपने पास बैठाकर कहा कि मेरे पास जितना भी कमाया हुआ धन था, मैंने वह सारा धन अपने खेतों में नीचे दबा दिया है। आप चाहो तो उसको मेरे जाने के बाद खेतों में से निकाल लेना। दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी है, देखते हैं आगे क्या होता है। जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो मेरे बाद तुम खेतों में से दबाया हुआ सारा धन निकाल कर आपस में बांट लेना। किसान ने उस धन के बारे में कही जो उसने छुपाया था। ऐसा किसान ने कहा अपने मरते समय अपने बेटों से। इतना सुनने के बाद धनीराम के चारों बेटे बहुत खुश हो गए। इसके कुछ समय बाद धनीराम की बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से मृत्यु हो गई। धनीराम की मृत्यु के कुछ दिन बाद उसके चारों बेटे खेत में दबे हुए खजाने को खोदने के लिए निकल गए। दोस्तों, उसी खजाने को खोदने के लिए गए थे जो किसान ने अपने बेटों को मरते समय बताया था। खेत में पहुंचने के बाद चारों बेटों ने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उनमें से किसी को भी खजाने जैसा कुछ भी नहीं मिला। इस बात से वो चारों बहुत निराश हुए और उन्होंने घर आकर अपनी माँ से कहा कि माँ, पिताजी ने तो खेत में जो खजाने के बारे में बताया था वह एक झूठ था, सफ़ेद झूठ। हम चारों ने पूरा खेत खोद डाला है, लेकिन हमें खेत में कोई भी खजाना अभी तक नहीं मिला। यह सुनकर उनकी माँ बोली, बच्चों, तुम्हारे पिताजी ने अपने पूरे जीवन में बहुत मेहनत की। उन्होंने अपना सारा जीवन खेत और घर में बिताया। पूरे जीवन में यह घर और खेत ही कमाया। अब जब तुमने इतनी मेहनत करके पूरा खेत खोद ही डाला है तो उसे अब बीज भी डाल दो। भाई, अब तब तक तो तुमने खेत खोद ही दिया, और जब खोद ही दिया है तो उसमें बीज डाल दो, इससे क्या होगा। इसके बाद चारों बेटों ने खेत में बीज बो दिए और माँ के कहे अनुसार खेत में समय समय पर पानी और खाद डालने लगे। कुछ समय बीतता गया और समय के साथ, समय के बाद में खेत में फसल तैयार हो गई। उनके खेत में फसल लहराने लगी। काफ़ी अच्छी फसल हुई थी, देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। फसल काटने के बाद चारों बेटों ने फसल को बाजार में बेचा और उससे जो भी पैसे मिले उससे उन्हें बहुत खुशी मिली। इसके बाद जब चारों बेटे घर गए तो माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें यही समझाना चाहते थे। तुम्हारे पिताजी तुमको यही बताना चाहते थे कि फालतू गांव में इधर उधर मत घूमो, मेहनत करो। वो यही बताना चाहते थे कि जो हम मेहनत करते हैं
उसके बदले में ही हमें खजाना मिलता। दोस्तों, एक कहानी एक हमें बहुत बड़ी सीख देती है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? उस किसान ने ऐसा क्यों कहा अपने बेटों से, जो कि बहुत आलसी थे, जो कभी काम नहीं करते थे? इस कहानी की सिर्फ एक सीख है कि अगर हमें अपने जीवन में सफल होना तो हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा आलस करेगा तो जीवन में बहुत पीछे रह जाएगा। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह कुछ और नई कहानियाँ आपके लिए ला सकूं, जो आपके जीवन में बहुत ही अच्छी दिशा आपको देंगी। जय हिंद, जय भारत।